अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो तीन अहम चीज़ें हैं। परवेज़ इलाही साहब का दौरा लंदन, अलीम खान साहब की वहाँ पे मौजूदगी, हुकूमत बचाओ प्रोग्राम या नई नवेली दुल्हन की शॉपिंग। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जो नई नवेली दुल्हन जो जी चोरी परवेज़ इलाही साहब से जो खबर मंसूब की जा रही है कि उनकी जो एक तस्वीर वायरल है, वो उनकी जो बुशरा बीबी के बारे में भी मतलब ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और एक बड़ी अहम चीज़, फवाद खान साहब का नेशनल टीवी पर बैठकर एक जो एक नेशन कह सकते हैं, कौम कह सकते हैं, पठानों के बारे में एक इंतहाई गैर मुनासिब जुमला, इस पर बात करेंगे। पर पहले चलते हैं, लंदन में चौधरी परवेज इलाही साहब मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए लंदन में मौजूद हैं। अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए लंदन में मौजूद हैं, किससे मिल रहे हैं? नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल भूल जाएं इस बात को कि मियां नवाज साहब से मिलकर वो अपनी हुकूमत बचा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल दूर दूर तक इस बात का कोई नामो निशान भी है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, मियां नवाज साहब उनसे मुलाकात करें। क्योंकि एक दफा पहले चौधरी परवेज इलाही साहब को इंतहाई इज्जत और एहतराम से ये ओहदा दिया गया, मुबारकबाद पेश की गई। मुल्क के वसी तर मफाद में परवेज इलाही साहब को पंजाब सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाने की हामी भर ली गई। आसिफ अली जरदारी से लेकर इसाक डार तक लोगों ने, दोस्तों ने जो मुबारकबादें दी थी परवेज इलाही साहब को, शायद वो उनको उस वक्त वो हजम नहीं हुई थी। वजह उसकी जो है वो बहुत बड़ी है। जाहिर है जो कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने जो उनकी शादी करवाई तो वो उनके कंट्रोल में है। लेकिन तो इसलिए ये बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मियां नवाज साहब जो हैं वो परवेज इलाही से मिल रहे हैं और परवेज इलाही साहब उनसे मिलने के लिए अपनी हुकूमत बचाने के लिए गए हैं। परवेज इलाही साहब जो हैं इस वक्त जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए बंदे, इमरान खान साहब के बंदों के सर पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बचानी है तो जिन्होंने उनको हुकूमत दी है शायद वो बचाएंगे भी हुकूमत उनकी वही। लंदन में वो गारंटियां देने गए हैं कि इमरान खान के धरने से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पंजाब हुकूमत किसी जगह पे इमरान खान साहब के धरने में शमूलियत नहीं करेगी। अब मुल्क के वसी में और बिल्कुल साइड पे रहेगी, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। और वो किन को गारंटियां दे रहे हैं वहां पर? डेफिनेट वही जो उनको लाने वाले हैं वहां पे, जो लंदन में मुलाकातों के ये भी एक खबर है जो कि सोशल मीडिया से हमें मिली है और दूसरे बहुत सारे वसूख जराए भी कह रहे हैं कि चौधरी साहब वहां पर अपनी जगह क्लियर करने दें हैं कि उनके ऊपर ये ठप्पा लगा हुआ है कि इमरान खान के साथ इत्तेहादी हुकूमत है हमारी। लेकिन जब इमरान खान साहब एक लाइन क्रॉस कर लेंगे, जिसको रेड लाइन कहते हैं, तो उसके बाद हम इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे। जहां तक उनकी मुलाकात अलीम खान साहब से है, हो भी सकती है, इस सियासत में कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक वो पहुंच चुके हुए हैं अलीम खान के साथ, उनके मामलात खराब हो चुके हुए हैं। पंजाब हुकूमत जो अलीम खान साहब के साथ कर रही है, जो इकबाल साहब और असलम इकबाल साहब और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अलीम खान साहब जो हैं वो लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये मुलाकात काफ़ी एक मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में रहकर ये मुलाकात करते तो ज़ाहिर है एक वज़ीर आला हैं और दूसरे जो हैं हॉट किस्म के, एक फेवरेट किस्म के जो इस वक्त जिनके पास घोड़े हैं हुकूमत की तब्दीली में, इसलिए उनकी अगर मुलाकात पाकिस्तान में किसी जगह पर होती तो ये खबर छुप नहीं सकती। तो इसलिए परवेज इलाही साहब ने अलीम खान साहब के लंदन में ही मिलने को तरजीह दी कि वो उनको लंदन में ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मेरा जाती, मुझसे अगर ये पूछे तो मैं कहूंगा ये नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ अवल नहीं है। कल के जो परवेज इलाही साहब और अलीम खान साहब एक जगह पे खड़े थे, एक हुकूमत में थे, फिर आगे जाके अलहदा हुए और फिर आगे जाके वो हमजा शहबाज साहब को वोट दिया। तो सियासत में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि सियासत इसी का नाम है। लेकिन परवेज इलाही साहब, ये दो तीन मिशन है जिन मिशनों पर जी मेरी चेहरे की स्माइल अभी आपको बता रही होगी कि अभी हम उस तरफ आ रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ना तो हुकूमत बचाने गए हैं वहां पे, वो सिर्फ तसल्लियां देने गए हैं कि हम किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन साथ साथ वो अपनी जो नई नवेली दुल्हन है उनको शॉपिंग कराने के लिए भी लेके गए हैं। काफी वो नाराज थी कि उनको टाइम नहीं दे रहे थे चौधरी साहब। तो चौधरी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान में तो फिर टाइम देना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वास्ते लंदन चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं भी लंदन जाऊंगी। और वो भी लंदन पे, अब जाहिर है आप लम्बा कोट पहने, ऊपर एक हैट पहने, हाथ च सोटी फड़ के ते कालियां ऐनकां ला लो, चौधरी साहब को उस रूप में कोई बंदा पहचान सकता ही नहीं है। हाँ, ये बात एक और है, चौधरी साहब मतलब नई नवेली दुल्हन के साथ मुख्तलिफ स्टोरों पर महंगे पर्स और बैग खरीदें बेगम के लिए, उससे बेगम भी खुश हो जाएगी और जिन्होंने हुकूमत बचानी है वो भी अपनी जो उनको
लगता है कि वो हुकूमत बचाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है फैसले जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। चौधरी साहब कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन हाथ पैर तो चौधरी साहब के मारने बनते हैं, वो तो चौधरी साहब मारेंगे। हुकूमत ना भी बची तो नई नवेली दुल्हन जो है ना वो खुश हो जाएगी। अब इस दुल्हन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो बुशरा बीबी हैं खातून अव्वल साबिक, उनकी ये कोई मुरीदनी है, और उन्होंने अपनी मुरीदनी से चौधरी साहब को इस लिए इनकी शादी करवाई थी कि चौधरी साहब हमारे कंट्रोल में रहें। किसी हद तक तो इस बात में सदाकत नजर इसलिए नजर आती है कि जब वजीर आला वो एक बड़ी धड़ल्ले से बन रहे थे और हमेशा के लिए उनके जो दरमियान में बड़ी पुरानी नाराजगियां चलती आ रही थी नून लीग और काफ लीग में, वो भी ख़त्म हो गई थी। जाहिर है जब वो मुतहदा अपोजिशन के और नवाज शरीफ साहब शहबाज साहब की रजामंदी से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होते तो जो बहुत दूरियां थी, जो बहुत मसाइल थे, वो ख़त्म हो जाते। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब से लेकर आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब को नाराज किया, 12 जमातों की हुकूमत छोड़ी, और सबसे बड़ी बात ना अपने भाई चौधरी शहजाद ना बहन किसी चीज का ख्याल नहीं किया, और उन्होंने छलांग लगाकर बनी गाला में जाकर बैत कर ली साबा खातून अव्वल के हाथ पर। तो वजह तो फिर तगड़ी नजर आती है कि ये बात तो फिर ठीक लगती है कि यार चौधरी साहब की शादी जो है कहीं खातून अव्वल ने तो नहीं कराई और उनकी मुरीदनी के जरिए उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें। आखिर में एक छोटा सा क्लिप आपको जरूर सुनाऊंगा, ताकि ये एक इंतहाई बेहुदा किस्म की चीज है, लेकिन 15 सेकंड का क्लिप है, जरूर सुनिए। क्या कहते हैं? नहीं वो तो कहते हैं इस तरह, लेकिन इन्होंने भी तो ये किया कि मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए। इन्होंने गाली निकाली थी, बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है पठान दे नाल मैं बाथरूम में जान दा। देख लेते नाज़रीन, कल कितने और जारी है जी। ये एक नेशनल टीवी है जिसका नाम ARY है। मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ बड़े आजमों में जुर्मानों की वजह से, मुख्तलिफ नामों पर, हेरा फेरियों की वजह से, मुख्तलिफ नामों से ये चलता है। उसके बड़े ही एक तगड़े एंकर हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं। हम जब से ARY को देख रहे हैं, काशिफ अब्बासी साहब को इस चैनल पर देख रहे हैं, सवाल करने के बाद उनको चाहिए था जवाब लेने के बाद कि उनको समझाते कि आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, ऐसी बेहुदा बात और गुफ्तगू आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो चौधरी साहब का अपना तजर्बा तो हो सकता है, जाहिर है मतलब दुनिया घूमते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, और ख़ास तौर पर बनी गाला में जहाँ पर कब्जा है आज़म खान, लफ्ज़ खान जहाँ पे आता है, मुराद सईद आज़म खान और शहरयार अफरीदी और बहुत सारे दूसरे खान भी वहाँ पर होते हैं। लेकिन अपने किसी बुरे एक्सपीरियंस को पूरी एक कौम पर मुसल्लत कर देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। चौधरी फवाद साहब का तो जाहिर है, जो कहते हैं पंजाबी जिदा तो मुंह ही नहीं अपना हैगा, इन्हें किसी गल का की पता लगना। लेकिन काशिफ अब्बासी पर अफसोस है कि उन्हें कम अज कम ख्याल करना चाहिए था और उसका उनको नेशनल टीवी पर जवाब देना चाहिए था। उन्होंने ये जो पख्तून भाइयों के बारे में बात की, पठानों के बारे में बात की, ये हरगिज भी किसी कौम की नुमाइंदगी या किसी कौम के बारे में ऐसा लफ्ज या बोलना, मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी बात है। अगर यही बात किसी पठान के साथ, पंजाबी के साथ की जाए तो जाहिर है, या सिंधी के साथ की जाए तो वो इसका रिएक्शन आएगा। तो मैंने बहुत इसका जो रिएक्शन देखा है सोशल मीडिया पर कि हमारे जो पठान भाई हैं, खान भाई हैं, वो इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और फवाद चौधरी साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वो कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन्होंने किसी भी हवाले से लाइट मूड में कहा है या जैसे भी कहा है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर दिल आज़ारी हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें उनके भी फैन फॉलोवर होंगे, उनकी पार्टी के बहुत सारे वोटर भी होंगे। बल्कि जिस सूबे में पठान रहते हैं वहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, और वहां की हुकूमत को भी मेरे ख्याल में इस पे तो एक्शन लेना चाहिए और फवाद चौधरी साहब से मुतालबा करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि जिनकी दिल आज़ारी हुई है उस वजह से उनकी जो दिल आज़ारी हुई है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो अपना एक्सपीरियंस है किसी पठान के साथ फवाद चौधरी साहब का, उसके बारे में वो खुलकर अगर बताना चाहे तो ज़रूर बताएं, लेकिन इसको पूरे एक कौम को इसमें उनको मतलब ना डालें, तो मेरे ख्याल में ये बात बेहतर अमल होगा। वरना आगे जाकर फवाद चौधरी साहब के लिए कोई मसला बड़ा भी बन सकता है। दोस्तों, अपनी राय देकर कि परवेज इलाही साहब क्या कर रहे हैं और अलीम खान साहब किस तरह बैठे हुए हैं, और फवाद चौधरी के इस जुमले पर जो भी आप राय देंगे वो हम पढ़ते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।